हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और पिछले वीडियो पर अपन ने 2.3 था, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में 3.2 कर दिया है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। कभी कभी क्या है, दिमाग में क्या चलता है, हाथ और को चला देता है ना, कभी कभी हो जाता है। तो वहाँ पर वो स्टार्ट कर दी थी। अपन इसमें आगे पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुका। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर जिसने, सच बता रहा हूँ मैं, जिसने वो पिछला वीडियो नहीं देखा, इसको देखना वेस्ट है। अभी बंद कर दो, अभी चले जाओ अगर नहीं देखना है तो। सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सब कुछ उसी में समझा है। बेसिक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होंगे, मैंने अच्छे से आराम से समझाया है उसमें। तो पहले वो देखो, ठीक है। सच में रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पहले उसको देखो, वरना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं पहले कह देता हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा अगर इसका पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। देखो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। प्रूव करना है कि ये जो नंबर है ना 5 माइनस √3, इसको इरेशनल शो करना है। मतलब एक अपरिमेय है, ये सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई? ठीक है, आओ देखो क्या करना है। अब मैंने लास्ट क्लास में समझाया था मैंने आपको, सबसे पहले इरेशनल अपरिमेय करने के लिए उसको किसके बराबर करना है, उसको उल्टा लेना है। मतलब उसको मानना है क्या, रेशनल मानना है, परिमेय मानना है। परिमेय मानने के लिए माना, ठीक है, माना, ठीक है, लेट है ना, ठीक है, लेट हो गया। मान लिया कि जो 5√3 है ना, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। मैं कल अच्छे समझा दिया, ठीक है। इज ए रेशनल नंबर मान लेते हैं, चलो ये रेशनल नहीं है तो रेशनल है। मैं कल अच्छे से समझा चुका ये चीज़ें। ये रेशनल एक परिमेय है, मतलब एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा था, मैंने क्या किया था, इसका b को इधर भेजा था और इस स्क्वायर वगैरह कुछ किया था। ऐसा ही कुछ इसके साथ भी फेर करेंगे। क्या करेंगे, इसके अंदर इस √3 वाली संख्या को अलग करेंगे और बाकी जितना में इनके साथ में प्लस माइनस में, उनको उधर की साइड भेजेंगे। मतलब अंडर में जो संख्या दिख रही है ना आपको, उसको अलग करना है। अलग क्यों करना है, क्योंकि अपने को पता है कि √3 पहले से ही क्या है, इरेशनल है। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं क्या होती है, इरेशनल है। तो ऑलरेडी अपने को सिर्फ यहाँ लिखना है, वापस प्रूव नहीं करना, ठीक है। अपने को पता है और ऐसे लिख देना, इट इज प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव किया गया है पहले से ही कि √3 क्या है, एक इरेशनल है। बात समझ में? बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है। एक काम करो, इसको उधर भेज दो क्योंकि माइनस वाला ये प्लस हो जाएगा, और इसको इधर ले आओ तो 5 इसकी अपनी जगह ही है, लेकिन ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, a/b, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है, इधर जाके ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब चीज़ों को ध्यान से देखो, अपन ने प्रूव कर चुके हैं कि √3 जो है ना, √3 इज ए इरेशनल, ये प्रूव कर चुके, ठीक है। ये बस इतना लिखना है, ये इरेशनल एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है। मतलब इसका दायां पक्ष देखो, ये दायां पक्ष आर राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष। मतलब दायां पक्ष तो ये कह रहा है कि इधर वाला नंबर क्या है, एक इरेशनल है। लेकिन एक बार इसको तो चेक कर लेते हैं, ये क्या कहता है, ये कौन सा नंबर। तो ठीक है, उसका तो निर्णय निकाल लिया अपन ने कि इधर का तो क्या है, ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या। अब इधर देख लेते हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर का मतलब दोनों बराबर, इधर इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल होना चाहिए, इधर रेशनल है तो उधर भी रेशनल होना चाहिए। ये रेशनल अगर आता है तो इधर भी रेशनल आना चाहिए, और नहीं आया इसका मतलब अपन ने रोंग गई, ठीक है। अब इधर देखो, इसको थोड़ा सा देखो यहाँ पर, इसमें थोड़ा मैं अगर एलसीएम लूँ, b को अगर एलसीएम लिया, b उधर मल्टीप्लाई होगा, 5b - a, ऐसे लेते हैं। अगर नहीं होता है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 यहाँ एलसीएम लिया तो b उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब अपने को पता है √3 तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। तो इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अपन ने पहले से ही पता है अपने को कि a और b जो अपन ने यहाँ जो लिया, पहली बात तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर। इसमें लिखना भी है आपको, यहाँ एक लाइन बीच में लिख लेना आप लोग। मैं यहाँ लिख देता हूँ, a b r
को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। को प्राइम मैंने समझा चुका, देखो मैंने क्या कहा, ये वेस्ट है ये आपके लिए वीडियो, अगर वो भी चल रहा है वीडियो नहीं देखा तो, मतलब ये आर को प्राइम नंबर मीन्स सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य। और सहभाज्य है, और ए और बी क्या है यहाँ पर, क्या है? सहभाज्य संख्या है, ठीक है। जब ए एंड बी सहभाज्य संख्याएं हैं और इंटीजर भी है, मैंने क्या कंडीशन बताई थी रेशनल नंबर की, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए, सहअभाज्य होनी चाहिए, बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 3 कंडीशन बताई थी कल रेशनल उस वीडियो में, मैं फिर कहता हूँ उस वीडियो में समझा चुका। और ये क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर संख्या है, ठीक है। ठीक है, देखो इसका मतलब ये जो इधर वाली वैल्यूज है, इसमें अपन ए और बी की वैल्यू कुछ सहभाज्य को प्राइम नंबर हो सकते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना, समझ रहे हो, है ना, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, मतलब ये, ठीक है, को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, जैसे कुछ भी वैल्यू रख के देख ले, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर निकलता क्या आता है। पहली बात बता देता हूँ, जब ये ए और बी, नीचे भी बी है, ये सारी को प्राइम है ना, तो ये पूरा एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्यों होगा, अभी प्रूव कर देते हैं इसको। देखो कैसे, मान लो कोई भी एक वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू लेता हूँ मैं 2 और ए की वैल्यू ले लो 3, कुछ भी ले सकते हो आप, इसकी 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने ये ले ली, तो एक बार पुट करके देख लेते हैं इधर वाली में, ठीक है। बी की वैल्यू क्या ली, 2, यानी 5 × 2 10, ठीक है। ए की वैल्यू क्या ली, 3 ली, 1 2 3। बी की वैल्यू क्या ली, 2 ली, तो कितना आ गया, 10 - 3 कितना आ गया, 7/2। क्या आ गया, 7/2। 7/2 क्या है, एक रेशनल नंबर, वो सॉरी रेशनल नंबर है, a/b की फॉर्म में, दोनों के साथ कोई कॉमा में मल्टीपल नहीं है, ठीक है। आगे इसको और डिवाइड किया जा सकता है, वैसे तो 1/3 ऐसे लिखा जाएगा इसको, क्योंकि डिवाइड करने के बाद में मिस फॉर्म में, लेकिन ये रेशनल में लिखा जा सकता है, ठीक है, बात समझ में। और ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम भी है, मतलब कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, ये चीज़ें मैं समझा चुका। कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों के साथ कोई एक संख्या गुणा में नहीं है, 2 इसके पास है, 2 की उसके ऊपर वाले के पास नहीं है, ठीक है, 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं। इसका मतलब ये क्या आ गया अपने पास रिजल्ट, ये रिजल्ट आ गया कि ये एक कौन सी संख्या है, रेशनल नंबर आ रहा है। जब भी इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं कोई भी वैल्यू मान के, और कुछ वैल्यू मान के देख लो, निकालो। जैसे मान लो मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ बी की 7, ठीक है, और ए की ले लेता हूँ मैं 3 ले लेता हूँ, चलो कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। ए और बी को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, ध्यान रखना को प्राइम ही लेने हैं नंबर, ठीक है। उसमें रखो 5 × बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की ज़्यादा ले ली, थोड़ी छोटी वैल्यू, चलो ले लो कोई दिक्कत नहीं, 35। 7 × 5 कितना हो गया, 35। ए की वैल्यू कितनी है, 3, बी की वैल्यू कितनी है, 7, ठीक है, माइनस कर दो, 35 - 3 कितना हो गया, 33/7। कोई कॉमन है ना कि इन दोनों में, कोई कॉमन नंबर नहीं है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर आ गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, को प्राइम नंबर है, बात समझ में। 7 और 33 में कोई लेना देने नहीं है ना, समझ में आ रही है। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो ये कुल मिला के अपने को क्या समझ में आया यहाँ से, कि ये जो नंबर है ना, इस साइड में जो संख्या लिखी हुई है अपॉन में, ये क्या है, ये क्या है, सो ना, ऐसे लिख देना, सो पूरा कंप्लीट लिखना। क्या वाक्य लिखोगे कि ए और बी हियर, क्योंकि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या है, सहअभाज्य। हिंदी वाले लिख देना कि ए और बी यहाँ पर सहभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना तो मैं लिख ही रहा हूँ, बाकी आप लिख देना। इसलिए ये जो लिखा हुआ है ना 5/ab, यह भी क्या होगा, यह भी एक रेशनल नंबर होगा, मतलब परिमेय संख्या होगी, परिमेय, ठीक है। मीन्स ए बी से अपने को क्या मिल रहा है, ये एक परिमेय संख्या मिल रही है, रेशनल नंबर मिल रहा है। अभी मैंने एग्जांपल देके आपको समझा चुका। अब मैंने क्या कहा, इधर तो मिल रहा है एलएचएस में अपने को परिमेय, इधर तो मिल गया अपने को परिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या को शो कर रहा है, और ये क्या है, परिमेय को, है ना। चीजें समझ में आ गई ना। तो
तो इसका मतलब बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें बराबर होना चाहिए। बराबर है क्या, इधर तो परी में आ रही है उधर इरपरी में, कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब जो भी ये अपन ने लिया अजम्पशन लिया, जो भी प्रमाणित करने के लिए जो कल्पना की थी, जो माना था, वो मानना गलत है, क्योंकि ये आंसर नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब जो अपन ने शुरू में माना था वो गलत है ना। तो क्या लिखना है, अतः नॉट ए, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दी, चलो मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 5 माइनस √3। मैंने कल बताया था कि अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल। इज ए इरेशनल नंबर, मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, इज नॉट ए, ये लाइन नहीं लिखनी है आपको, इसको तो रहने दो, ये लिख देना आप तो लास्ट में। बस ये लिखने के बाद में ये लिख देना कि ये जब अपरिमेय है तो ये अपरिमेय। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख देना, अतः जो माना था वह गलत। ठीक है, रॉन्ग लिख देना आप इंग्लिश मीडियम वाले, रॉन्ग प्रूव हुआ, साबित हुआ। ठीक है, ऐसे लिख देना, साबित हुआ। जो माना था, जो एजम्पशन किया था, एजम्पशन जो लेट है ना, ऐसे लिख देना इंग्लिश मीडियम वाले, जो एजम्पशन किया था वो रॉन्ग साबित हुआ। ठीक है, समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आराम से समझना है, जिसको नहीं आया थोड़ा एक बार वापस से पैक जाके देख सकते हो आप। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में, वैसे 2-3 क्वेश्चन और कराएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन में समझ में आएगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चीज़ों को आराम से समझना है, ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होता। ठीक है, और जिनके समझ में आ गया लाइक कर दो अभी के अभी। ठीक है, और जो शेयर नहीं कर रहे हो भाई शेयर करो, और सब्सक्राइब करके जाओ प्लीज़ यार, सब्सक्राइब तो करके जाओ यार, देख के चले जाते हो यार, फोकट में मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके जाता क्या है, कुछ नहीं जा रहा है, इतना सा वक्त 2 सेकंड लगती है एक लाइक और सब्सक्राइब करने में, हैं इतना सा भी नहीं कर सकते, कर दो यार, गुरु दक्षिणा तो दो यार। कभी भी ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी से पढ़ाई की हुई कभी काम नहीं आएगा। आप कितना ही कुछ कर लो, अगर आपने बेईमानी से पढ़ाई की है, किसी टीचर की फ़ीस का ये, स्कूल की फ़ीस का ये, कुछ भी किया है ना, वो एक दिन निकलेगा, आप एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ भूल जाओगे। बड़े बड़े महारथियों के 0 नंबर आए हुए हैं, और बिल्कुल 0 बच्चा होता है ना, उसके भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो याद रखना, बेईमानी से कभी पढ़ाई नहीं करनी है, कहीं से आप इधर उधर करके नहीं करना है। ठीक है, किसी टीचर के पैसे, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं ऐसे करते हैं कि इसका थोड़ा सा पैसे खा जाऊं टीचर के, ऐसे वैसे, उससे कुछ नहीं होता यार, क्योंकि वो टीचर के कुछ नहीं होता, फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को, सच बता रहा हूँ मैं, टीचर का पैसा नहीं खाना चाहिए। देखो आगे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, वही है 1/√2 को प्रूव करना है कि ये क्या है, एक इरेशनल है, वही है, सेम ही क्वेश्चन है, मतलब एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो फिर से वही करना है, क्या करना है, इसको मान लेते हैं, ये इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको क्या मानना है, इसको रेशनल मानना है ना। सॉल्यूशन लेट माना 1/2 इक्वल टू A/B, सबको A/B से सोल्व करना है, कुछ नहीं दिखाना, और B नॉट इक्वल टू Z इज ए रेशनल, मतलब क्या है कि परिमेय है। हिंदी मीडियम वालों को इतनी इंग्लिश समझ में आ रही होगी, हैं अंग्रेजी पढ़ना होगी आप लोग, देख लेना। ठीक है, फिर वही क्या करना है, मैंने क्या कहा था, √2 रखना है, बाकी सबको इधर उधर भेज दो, और 1 को इधर ऐसे भेजो, या ऐसे कर लो, इसको उल्टा कर लो, उल्टा मतलब ऐसे कर लो, जब इधर उल्टा करते हैं, वरना ऐसे कर लो, वज्र गुणा कर लो आप लोग, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर ले जाओ, तो b को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर b, ये उधर जाके A/√2 हो गया। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही। अब क्या करो आप लोग, ये जो है ना
इस ए को इसको वापस इसके नीचे ले आओ, ऐसे कर सकते हैं ना, बी अपॉन ए, तो ये हो गया √2। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसका उल्टा कर दो, इधर भी उल्टा कर दो, इधर भी उल्टा कर दो। इधर उल्टा करेंगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो बी अपॉन ए है। देखो ये तो वो तो समझाने के लिए ऐसा था, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़ हो गई, छोटा सवाल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाना। अब अपने को पता है कि ये क्या है, एक इरेशनल है। वी नो दैट, ऐसे लिख देना कि √2 इज़ ए क्या है। देखो मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा, दोनों में लिखना पड़ता है, समझ जाया करो आप, बार बार नहीं लिखूंगा। ये क्या है, एक इरेशनल है। अपन ने प्रूव कर चुके हैं, मैंने पहले बताया, जो प्रूव हो चुका उसको बार बार नहीं करना है। इरेशनल है, अब बस इतना लिख दो, ये इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। पूरा सेंटेंस लिख देना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल है। अगर इधर इरेशनल है तो इधर भी इरेशनल होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, बी अपॉन ए अपॉन बी, ये क्या होता है, ये रेशनल संख्या होती है। अपन ने ये पहले कर चुके कि ए एंड बी आर को प्राइम, सो बी अपॉन ए इज ए सहअभाज्य है। मतलब ए एंड बी क्या है, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। तो b अपॉन ए इज, आगे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सो b अपॉन ए इज ए रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अभी बता चुका, यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। इज ए रेशनल नंबर। ये अगर रेशनल है तो इधर इरेशनल आ गया, मतलब रॉन्ग प्रूव हो गया। दोनों साइड बराबर आना चाहिए, बराबर नहीं आ रहा, मतलब जो अजम्पशन लिया था, जो माना था, जो गलत है। मीन्स अजम्पशन इज ठीक है। अजम्पशन क्या था, वो रॉन्ग कर दिया, जो माना था वो गलत है, ठीक है। ये मीन्स क्या हो गया, 1 अपॉन √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। समझ में आ गया, कुछ नहीं है इसमें, आसान सी चीजें हैं, ठीक है। LHS RHS बराबर नहीं है, इसका मतलब जो माना था, अजम्पशन किया था, वो क्या है, रॉन्ग है, और वो रॉन्ग है, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। बस इतना से लिखना है, कुछ नहीं, एग्जामिनर समझ जाएगा, बस इतना ही लिखना है आपको। आगे चलते हैं सेकंड, अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में 6 + √2। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ना, आपको चीज़ें और समझ में आता जाए, क्योंकि जब बार बार उसकी कैलकुलेशन में प्रैक्टिस करते हैं ना क्वेश्चंस की, उसी पैटर्न में, तो चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, फिर से वही बात, इसको क्या प्रूव करना है, इरेशनल की एक इरेशनल है, ठीक है। फिर वही क्या करना है अपने को, इसको क्या मानना है, ठीक है, इसको क्या मानना है, इसको a अपॉन बी मानना है, मीन्स रेशनल नंबर मानना है, ठीक है। बाकी वापस मैं वो चीज़ें नहीं लिखूंगा, ठीक है। b ≠ 0, ये क्या है, एक रेशनल है। अब हिंदी मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा, रेशनल इरेशनल रट गए होंगे, मतलब क्या है, एक परिमेय है, ठीक है। परिमेय है तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, √ वाली को अलग करना है आपको, बाकी सबको उधर भेज दो, तो √2 इधर रह जाएगा, a अपॉन बी एज इट इज रह जाएगा, ये 6 इधर रहेगा, ठीक है। हो गई चीज़ें, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन क्या करेंगे, √2 इधर है ही, इधर एलसीएम ले लेते हैं b को, b एलसीएम ले गए तो b उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 भी आ जाएगा,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता चुका इन दोनों को कैलकुलेट चेक करना है कि रेशनल इरेशनल कौन सा है। अब अपने को पता है ये तो क्या है, एक इरेशनल है, ये तो क्या है, इरेशनल है, एपेरिम है, क्योंकि प्रूव कर चुके। ठीक है, ये एपेरिम है। और इधर वाला अभी थोड़ी देर पहले बताया ए बी दोनों के पास ऐसे हो, ए बी क्या है, सहभाज्य, सहभाज्य तो ये क्या होगी, एक रेशनल होगा। चीज़ें समझ में आ रही है, कंप्लीट लिखना है आपको, बार बार नहीं बताऊँगा मैं। ठीक है, लिख लेना आपने एक वीडियो, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि चीज़ें समझ में आ गई आपको। ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो इधर इरेशनल इधर रेशनल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, रोंग साबित हो गया। रोंग साबित क्यों हो गया, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, बराबर नहीं है, क्योंकि इधर रेशनल आ रहा है, इधर इरेशनल आ रहा है। मतलब जो अजम्पशन किया था, जो माना था वो क्या है, वो रोंग निकला। ठीक है, वो रोंग निकला। अतः 6 + √2 अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या होगा, एक इरेशनल होगा। मैंने कहा था कि एक नहीं है तो दूसरा हो गई, यह है एक एपेरिम संख्या। ठीक है, चीज़ें आसान है। चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो थर्ड क्वेश्चन है 3√2, ये आप करना। मैं लास्ट थर्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन आ गया हो गया तो ऊपर आपके ये पेन कॉपी लेके बैठा करो, किताब बुक लेके बैठा करो। देखो मैं बुक में से देखता हूँ, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि P और जो Q है ना वो प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम पॉजिटिव भी है, इसने ऐसे कहा है ये धनात्मक प्राइम इंटीजर। प्राइम इंटीजर मीन्स प्राइम मतलब अभाज्य पूर्णांक संख्या है, धनात्मक अभाज्य पूर्णांक संख्या है ये। मतलब मतलब समझो, मतलब का इसका मतलब जैसे मैं कुछ संख्या ले लूँ, अभाज्य संख्या ले लूँ, जैसे 2 और 3 ले लूँ। ये क्या है, अभाज्य भी है और पूर्णांक भी है और पॉजिटिव भी है। समझ में आ रही है। मतलब P और Q क्या है, कुछ नहीं, 2 और 3 मान लो आप, 3 और 5 मान लो, 3 और 7 मान लो, 7 और 13 मान लो, कुछ भी ले सकते हो, मान लो। ठीक है, मानने में क्या जाता है। और प्रूव ये करना है कि √P + √Q क्या है, एक इरेशनल है। ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब इधर आ जाओ। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे एग्जांपल देके समझा देता हूँ। मान लो P और Q की मान क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 यहाँ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2 और √3। तो अपने को ये प्रूव करना है कि √2 और √3 एक क्या होता है, इरेशनल होता है। ये प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन अपने को √2 और 3 से मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ P और Q रखना पड़ेगा, क्योंकि शब्द अंकों के साथ नहीं, अल्फ़ाबेट के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर, बस कुछ फ़र्क नहीं है। PQ से घबराओ मत, PQ मान लो 2 और 3 है। ठीक है, उसका रूप ऐसा है, 2 और 3 की शक्लें चेंज कर दी, ऐसे समझ लो आप। फिर से वही क्या करना है सॉल्यूशन में, मैंने सेम है सभी का, क्या करना है, माना वही लेट मान लो इसको कि ये मान लो कि ये रेशनल नहीं तो इरेशनल नहीं तो रेशनल है। ठीक है, √P + √Q A/B और B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। 0 हो गई तो इसका मतलब ये अनंत हो जाएगा, 0 कभी नहीं रखना। और A और B को प्राइम है, यहाँ पर को प्राइम है। ठीक है, और ये पूरा, ठीक है, और ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, एक मान लिया ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, सहभाज्य और परिमेय है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बराबर रख दिया, इसका मतलब ही हो गया परिमेय हो गया। ठीक है, अब ये साबित करना है। साबित करने के लिए मैंने क्या कहा था, अंडररूट वाली। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसमें चेंजेस कर लो। क्या करना है, किसी भी एक संख्या को उधर भेज दो उसके पास, इसमें जोड़े को तोड़ना है। इन दोनों को भाई जुड़ रहे हैं ना, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दो, या तो इसको ले जाओ या इसको ले जाओ, किसी को भी ले जाओ। मैं √P को इधर रख रहा हूँ और इसको मैं इधर ले गया -Q को वाले को। ठीक है, आप किसी को भी लेके जा सकते हो। ठीक है, ले गए। अब लेके जाने के बाद में इसका क्या कर दो, वर्ग कर दो दोनों साइड। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, मतलब वर्ग कर दो। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे, ठीक है,
और इधर भी वर्क कर देंगे, ऐसे करेंगे। इसका करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, पी आएगा सिर्फ। इसका करेंगे तो ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ओपन करेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या, ए अपॉन बी मीन्स ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स अंडर रूट क्यू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब अंडर रूट हट जाएगा, मतलब क्या आएगा, सिर्फ क्यों आएगा। चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। माइनस 2a, ए का मतलब a अपॉन बी और b का मतलब अंडर रूट क्यू। ओपन कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ से, ये तो आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब अपने को क्या करना है, अंडर रूट जो जहाँ पर अंडर रूट दिख रहा है ना, अंडर रूट को हटाना है, कैसे नहीं कैसे, बस ये कर रहे हैं अपन और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब जहाँ अंडर रूट दिख रहा है ना, उसको अकेला कर लो और बाकी सब को इधर दूसरी साइड भेज दो। अब अंडर रूट 2 इधर दिख रहा है अपने को, इसको अकेला करना है, बाकी सबको इधर पी के साथ भेज दो। समझ रहे हो क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अपने को एक अंडर रूट वाली अकेली संख्या चाहिए। अकेली संख्या क्यों चाहिए, क्योंकि अपने को पता है अंडर रूट वाली अकेली संख्या इरेशनल होती है। कौन सी, अपरिमेय होती है। तो अपने को पता है ये अपरिमेय, तो बाकी सबको इधर भेज देंगे। समझ रहे हो चीज़ें क्या कर रहे हैं अपन, तो इधर इरेशनल हो जाएगा, इधर रेशनल हो जाएगा, वही क्या आगे वही चीज़ें कर रहे हैं अपन। तो क्या कर रहे हो, देखो सबको इधर भेज दो। देखो सबसे पहले इन दोनों को इधर भेज दो, या एक काम करो, ये जो माइनस में आ रहा है ना, इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये माइनस हट जाएगा इसके आगे, ठीक है। तो मैं उसी को इधर ले आता हूँ, 2ab अंडर रूट 2, ठीक है। और ये इसके साइड ही है, इधर ही है, इसमें कुछ नहीं चेंज किया। लेकिन इसको तो इधर लेके आ रहे हैं ना, इधर इसको ले आओ, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आया, कुछ नहीं किया। आराम से देख लो, पॉज करके चीज़ों को आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्लास में टीचर पढ़ाता रहता है, कई बच्चों को स्किप हो जाता है क्योंकि ध्यान इधर उधर चला जाता है। यहाँ आप रोक के पीछे भी जाके कर सकते हो ना, ये फ़ायदा है यहाँ पर, ठीक है। अब बाकी कौन बचा, बाकी ये दोनों तीनों बच्चे, इन तीनों को भी उधर ले जाओ। तीनों को उधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, देखो ये बी वाला ऐसे जो 1 अपॉन है, तो अपॉन वाला तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और 2b इस कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। मतलब 2a तो नीचे चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ ऊपर की साइड, ये ऐसे हो जाएगा प्लस q माइनस p, ठीक है। समझ में आ गई भाई, ये 2 ऊपर है ना, ऊपर की साइड मानते हैं 2 को, तो 2a तो नीचे चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, देखो उधर है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक हो चुका, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे देखो, आगे क्या करना है, देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो या ना करो, कर लो, आपकी इच्छा है तो कर लो थोड़ा कैलकुलेशन, वरना आप यहीं से बता सकते हो कि इधर तो क्या आ गया, देख के बता दो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल। इधर इरेशनल हो गया, इधर रेशनल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपने को पता है, क्या पता है कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं ना, a b q p, ये सारी क्या है, को प्राइम है। इसने पहले बोल दिया कि ये क्या है, देखो p q है, क्या है, को प्राइम, प्राइम इंटीजर है, अभाज्य संख्या है, और ए बी बी क्या है, को प्राइम अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। इसका मतलब इधर तो ये पूरी चीज़ें सारे, जब कैलकुलेशन इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कुछ भी वैल्यू मान लो इन सब की, ए बी क्यू पी इनकी, तो यहाँ से सिर्फ रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, इधर से रेशनल ही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना चाहो तो कर लो, वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे ही लिख दो यहाँ पर, ये अंडर रूट 2 is a rational, irrational, मतलब अपरिमेय है, ठीक है। और जो इधर वाली टर्म है, जो कि b2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस q माइनस p इज ए रेशनल, ये रेशनल होगी क्योंकि इसके जितने भी जो टर्म है ए बी पी क्यू, ये सारे क्या है, को प्राइम है, ठीक है। ये क्या होगी, परिमेय होगी। जब इधर वाली अपरिमेय है, इधर वाली अपरिमेय, इसका मतलब रोंग साबित हो गया, जो अपन ने माना था वो क्या हो गया, रोंग साबित हो गया। रोंग साबित हो गया, इसका मतलब ये क्या है, एक
ये अजम्पशन गलत है। क्या गलत है? ये चीज़ गलत है। ये क्या है? ये गलत है। गलत है इसका मतलब इसको कभी भी रेशनल संख्या के बराबर नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल है। क्या है? इर्रेशनल है। समझ में आ गई चीज़ें? लिख दो आगे। आगे कहाँ लिखोगे? इधर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर जगह है, इसको तो रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ एक लाइन और लिख देना, चूँकि ए बी पी क्यू आर प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर से लिख देना, ठीक है। प्राइम नंबर है तभी तो ये सारी चीज़ें, जब ये सारे प्राइम है तो इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे, इनकी कुछ भी वैल्यू मान लो, ऐसे मान लो इसकी 2 और 3 है, इसकी 7 और 5, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ना तो एक रेशनल नंबर ही आएगा, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है अपन। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। सो अजम्पशन इज रॉन्ग, जो माना हुआ गलत है, रॉन्ग है। अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू क्या है? एक इरेशनल है, क्योंकि इसको क्या माना था अपन ने? इसको मानना था रेशनल, लेकिन ये साबित नहीं कर सके अपन, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। तो चीज़ें समझ में आ गई? समझ में आ गई तो लाइक करो भी के भी, और जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर करके जाओ। एक बच्चा एक को तो बुला के जाओ प्लीज़, यही गुरु दक्षिणा है आप लोग, हाँ ना, आपकी मेरी तरफ मेरी को। और अपना ध्यान रखना, क्योंकि कोरोना एक बहुत भयंकर चीज़ चल रही है, ठीक है। और खुश रहना और अपने परिवार वालों को ध्यान रखना। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।